Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Today we have with us Tanmay Bhaiya. Hello Tanmay Bhaiya, welcome to Placement Buddies. Hi, Saleh. Yeah. So guys, as you might be aware, we already have a video with Tanmay Bhaiya where he has shared his Inkjet Technologies interview experience. And trust me, this is one of the best videos in the internet where you would actually learn how to crack the system design around in Inkjet Technologies. So if any one of you is appearing for the Inkjet Technologies placement drive, please go and watch that video. That will be available in the description as well as in the I button now. सो तन्मय भैया वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज आई वुड से आपका कैसा जर्नी रहा है लाइक इंचर टेक्नोलॉजीज का जब हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शूट किया था और आज आप डेलॉयट पे हो तो थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में बताओ इन शॉर्ट Thank you, Saleh, for inviting me in the placement buddies. So, still I get some message on the LinkedIn for that Inkcher. So I try to help, but now the scenario and the process is changed. So I usually just convey the message to connect with those persons who are working on Inkcher or recently get selected in Inkcher. So basically, in NIT Agartala, I did my MCA and fortunately I got gold medal also. So that is one of the proud moment for me also. So मैंने पहले इंचर का प्लेसमेंट हुआ, देन TCS आई. TCS came as an innovator profile. So many are not like उनको पता नहीं है कि there is a innovator profile also. राइट Those who are like tier 1, tier 2 colleges, they know only Ninja and Digital. हाँ But triple IT and IT, IIT, TCS go as an innovator profile also. Now they have changed this name to, I guess, Prime. ओके So it is now renamed as a Prime batch, Prime hiring. So now it's called as a Prime hiring. जब हमारे कॉलेज में आया था, that was innovator profile. Now उसी को उन्होंने rename करके Prime रख दिया है. ओके So it was a very good क्योंकि वो जो बैच होता है जो इनोवेटर का या प्राइम का, उनमें जो इन निंजा और डिजिटल से बेटर पैकेज ऑफर होता है, फार बेटर पैकेज होता है. राइट और स्पेशली फॉर दैट मास्टर्स प्रोफाइल, लाइक जो मास्टर्स कर रहा है. सो दोज हु आर वर्किंग आइदर MCA और कोई भी मास्टर्स है, टेक्निकल डिग्री, MSc IT, सो उनको एक अच्छा ऑफर दिया जाता है. सो मैं TCS ही ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे जो इंचर से पैकेज जो मिला था उससे थोड़ा सा बेटर था. राइट बहुत कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि आप एक ऐसे कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे सारे तरफ से सुनने को मिलता है, यू विल ओनली डू सपोर्ट, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, बहुत सारे चीजें हैं. बट ट्रस्ट में ये सब सिनेरियो में ऐसा नहीं है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट. मैं तो बोलता हूँ चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ, इवन आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट आप बड़े से बड़े कंपनीज में जाओ, कोई मैटर नहीं करता है कि आपको सपोर्ट ना मिले. ऐसा इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, क्योंकि हर सिनेरियो में अलग अलग वो होता है, उनका रूल अलग होता है. सो टोटली डिपेंड ऑन आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो. सो TCS में भी ऐसा ही है कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो, इट्स डिपेंड्स ऑन दैट प्रोजेक्ट कि वहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है आपको. करेक्ट हाँ, सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेवलपमेंट ना मिले. सो मुझे शुरू में सपोर्ट मिला था. आई एम ऑल्सो टिकट में रिजॉल्व कर रहा था, लेकिन आई कैन वे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं बताया कि आई कैन डू द डेवलपमेंट ऑल्सो. सो बेसिकली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन चेंजेस, न्यू सर्विस डेवलपमेंट ऐसा था. तो कुछ ही मंथ्स के बाद मैंने शिफ्ट कर लिया अपना डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट में मेरा बैकग्राउंड है जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, AWS, ये मेरा प्रोफाइल है. ओके सो बेसिकली TCS में जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो IBM के टूल्स यूज कर रहे थे. सो वो IBM टूल्स बहुत सारे कंपनीज में मे भी यूज होती है, नहीं भी यूज होती है. तो मैं पैरेलली अपना वो लेके चल रहा था कि मैं अगर कभी फ्यूचर में स्विच करूं तो सिर्फ इस टूल्स पे ना ध्यान रखूं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में ऐसा है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई टूल यूज कर रहे हो, उसी टूल को आपका करियर ऐसा बन जाएगा. करेक्ट क्योंकि ऑरेकल में भी ऐसा है. तो मैं पैरेलली, मुझे जिस पे मन कर रहा था मैं उसको भी साथ में पैरेलली कर रहा था. मैं सबको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको अगर सही प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो एक कोर जो जिसे बोलते हैं अपना, वो खुद बना के रखो कि आप अगर उस पे अगर फ्यूचर में स्विच करना चाहो तो यूज करो. जैसे मेरा था स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, मैं उसको कुछ ना कुछ हमेशा देखता रहता था, और कुछ ना कुछ अगर इंटरनल प्रोजेक्ट हो या इंटरनल टूल डेवलप करना हो तो मैं उसको यूज कर रहा था TCS में भी.
सो ऐसा करते करते 3 years हो गया, 3 and 3.5 year, 3 years 1 month। तो मुझे LTI Mindtree से ऑफर मिला। उसके बाद मैंने पेपर ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया और लकली मुझे 1 month के बाद मलेशिया ऑन साइट का ऑफर मिला। सो दैट वाज Singapore based company, so they offered me on the Malaysia on site। There's a one bank in the Malaysia, so they offered me and मुझे वहाँ मलेशिया जाना था। But they offered me that package that I'm expecting in India। ओके। So देयर वाज दिस इज द कंफ्यूजन कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। और हाँ, मलेशिया में कोलमपुर में बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। जैसे आप बैंगलोर में रह रहे हैं, बैंगलोर से 20% थोड़ा सा महंगा हो। यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं है और अमेरिकन कंट्रीज है उससे का महंगाई नहीं है, लेकिन हाँ, वहां से बैंगलोर से तो 20-30% आपको थोड़ा सा महंगाई होगा। तो पैकेज ठीक था। देन फॉर्चुनेटली मुझे डेलाइट से भी ऑफर मिल गया। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डेलाइट आल्सो, तो डेलाइट से भी ऑफर मिल गया एंड डेलाइट ऑफर द सेम पैकेज जो मलेशिया का था। और मलेशिया का ऑन साइट ऑफर जो था, मैं किसी को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि क्योंकि हो सकता था कि मैं अगर कहीं इंटरव्यू दूं तो मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मैं उस ऑफर को नहीं बता रहा था क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेंगे। करेक्ट। मुझे लग रहा था कि अगर वो कि ये फिर वहां चला जाएगा, क्योंकि ऑन साइट बहुत लोग समझते हैं कि अच्छा चीज है। तो अगर कहीं से कॉल आ रहा था तो मैं बोल रहा था कि मुझे सिर्फ एक ही ऑफर मिला है, LTI Mindtree का, एंड दिस इज ऑफर एंड मैं करंटली सर्विंग द नोटिस पीरियड, क्योंकि मलेशिया का ऑफर भी ठीक ठाक था। तो फिर मैं, लेकिन मुझे जाने का फिलहाल अभी मन नहीं था क्योंकि अभी सेटल इन बैंगलोर। तो इसलिए मैं सोचा कि बाद में ट्राई करेंगे। तो फिर डेलाइट ऑफर मिला, तो डेलाइट मैंने एक्सेप्ट किया। और डेलाइट के बाद भी मुझे कई कॉल्स आए जो, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था डेलाइट से, तो मैं ज्यादा ऑफर के चक्कर में नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ ठीक है, इतने एक्सपीरियंस में इतना मुझे मिलना चाहिए। सो आई ज्वाइन डेलाइट। सो मैंने नवंबर 18 को मैंने ज्वाइन किया डेलाइट। सो दिस इज द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टिल नाउ। सो ऐसा ऐसा मेरा चला है। सो दैट्स इट। या सो जैसे भैया आपने बताया, जैसे वो मलेशिया वाला जो ऑफर के बारे में आपने बताया था कि एज सच आपको कोई ऐसा मतलब जाने का वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, बट अगेन कुछ हम लोग को मतलब एस्पिरेंट्स को ये भी ध्यान में रखना है कि जस्ट टू मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा शो ऑफ के लिए कि हाँ मेरे पास 4 ऑफर्स है या 5 ऑफर्स है, वो नहीं बताना है। इट रिड्यूसेस योर चांसेस बेसिकली, है ना? यस, क्योंकि क्योंकि ये अभी मार्केट में एक आप खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, चलो ठीक है आपने 4 ऑफर एक्सेप्ट किया है, 4 ऑफर आप रखो, लेकिन हर जगह इसको शो ऑफ करने के लिए यूज नहीं करना है। ट्रू। शो ऑफ के लिए यूज नहीं करना है। अब अगर हर का ऑफर का डिफरेंसेस ज्यादा है तो आप लास्ट ऑफर बताओ। ये मत बताओ कि आपके पास 5 ऑफर है, 10 ऑफर है। एक चांसेस भी रिड्यूस हो जाएगा कि हो सकता है कि मेरे बाद कोई ऑफर करे तो वो भी वहां पे एक्सेप्ट कर ले। करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ कि आपको जो एक अपर कैटेगरी आपके 4 ऑफर मिले, 4 में जो हाईएस्ट है आप वो बता दो कि हाँ मेरे पास एक ऑफर है ये। तो मेरा सजेशन ये है, बाकी डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कहाँ से आ रहा है, इस सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। सो मेरे अनुसार तो ये है कि आप एक लास्ट ऑफर बताओ जो आपको ऊपर में रखता है आपको। करेक्ट। और भैया जैसे आपने TCS के बारे में बताया, मतलब ये चीज मैंने भी अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज को नोटिस किया है कि जैसे मान लीजिए एल एन टी में मैं काम करता था, तो LNT का भी वैसे ही हर जगह यही थोड़ा सा मतलब है, र्यूमर बोलो आप या जो भी मतलब कहानी बोलो, कि इट्स अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी, यू हैव टू वर्क इन लाइक अ लॉट ऑफ साइट्स, रिमोट लोकेशन होता है, पे कम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगेन दैट इज नॉट द केस एवरीवेयर। मतलब वो मैंने अपने Yes. वीडियोस में भी, मतलब अपने जो लोग भी मेरे को रीच आउट करते हैं या फिर अपने वीडियोस में भी LNT के वीडियोस के थ्रू मैंने बताया है कि इट डिपेंड्स कि तुमको कौन सा वर्टिकल मिला है, नंबर 1। और क्योंकि इतने सारे ऑफिसेस है, इतने सारे वर्टिकल्स है, इतने सारे फंक्शंस है ना, एक कंपनी का, जैसे TCS का भी टाटा के अंडर आता है। और लाइक एक तो इतने वर्टिकल्स है, एक तो इतने प्रोजेक्ट्स है, और सबसे मतलब सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि इतने सारे टीम्स है, इतने सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स है ना। तो वो लिटरली बहुत सब्जेक्टिव होता है, और वो लिटरली बहुत ऐसा लक बेस्ड होता है, क्योंकि आप कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको कौन से टीम में दिया जाएगा, कौन सा क्या दिया जाएगा, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, पूल्ड प्लेसमेंट ड्राइव होता है जिसे हम बोलते हैं। एंड देन यू आर लाइक मतलब यू आर अपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, और जो भी आपका स्किल्स है, जो भी आपका अदर फैक्टर्स है, तो वो कुछ कह नहीं सकते बहुत जनरलाइज्ड वे में, है ना? यस। सो या स्टार्टिंग करियर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको
आइडिया है कि आपको किस में जाना है। अब बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि फ्रेशर्स आए, फ्रेशर्स को आइडिया ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे जावा में जाना है, मुझे पाइथन में जाना है, मुझे सेल्स फोर्स, एसएपी, बहुत सारा आ चुका है, तो आप किस लाइन में जाना चाहते हो। तो अगर वो डिसाइडेड है तो आप कन्वे करो कि हाँ मुझे इसी में जाना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप नहीं जा पाए, तो ये नहीं है कि आप उस लाइन को छोड़ दो। अगर करेक्ट। आपको उसी लाइन में मन करता है तो आप अपना खुद प्रैक्टिस करो एंड आप ट्राई करो कि जितना से जल्दी आप निकल सको। इट्स डिफिकल्ट कि आप दूसरे लाइन में काम कर रहे हो, दूसरे चीजों में काम कर रहे हो और जिसमें आपका मन है उसमें जाना है। डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन हाँ इम्पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि 1 ईयर 2 ईयर्स, लेकिन आप उसको छोड़ दोगे और सिर्फ किस कोसते रहोगे कि मुझे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला, अच्छा प्रोजेक्ट मिला, दैट विल नॉट वर्क। आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। और जैसे भैया आपने बताया कि जैसे टीसीएस का जो भी मतलब मेजरली जो भी रिक्रूटमेंट्स होता है अक्रॉस ऑल द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री, तो वो या तो डिजिटल में होता है या निंजा में होता है। पर जब यस। जिसमें मतलब आप लोगों ने जहाँ पे वो किया था, प्लेस प्लेस हुए थे आप लोग, इनोवेटर का रोल था, जो अभी आपने बताया प्राइम पे चेंज हो गया, प्राइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? इट्स नेम टू टाइम। राइट। तो भैया जो ये जो तीन प्रोफाइल्स है, जो इनोवेटर और प्राइम के बारे में काफी लोग को नहीं पता, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये जो तीन प्रोफाइल है या तीन जो रिक्रूटमेंट हेडर्स है, उनमें क्या मेजर लाइक डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ रोल, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, या इन टर्म्स ऑफ जो भी अदर चीजें आप मतलब हाईलाइट कर सको? निंजा डिजिटल का मुझे जहां तक तो आइडिया नहीं है उतना, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ये आइदर एनक्यूटी जो एग्जाम होता है टीसीएस लेती है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, और नहीं तो ऑन कैंपस। राइट। सो उनमें डिसाइडेड होता है कि कुछ को निंजा में लिया जाएगा और जो एनक्यूटी टेस्ट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज को डिजिटल के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है। सो बेसिकली आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद अगर आप 20% में हो, या आई डोंट नो द परसेंटेज एक्चुअली, लेकिन आप टॉप में हो तो आपको डिजिटल का इंटरव्यू लिया जाएगा, जो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिजिटल का इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर डिजिटल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप डिजिटल का ऑफर मिलेगा, नहीं तो आपको एनक्यूटी का ऑफर, फिर से एनक्यूटी का सॉरी निंजा का जो आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, उसमें पास होते हो तो निंजा का हो जाएगा। तो बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग निंजा का होता है, डिजिटल का 7 पॉइंट समथिंग होता है। और प्राइम और जो डिजिटल जो इन्वर्टर है उसमें जो यूजी है, बीटेक, बीटीएमटी, ये सबको 9, और इनोवेटर प्रोफाइल मास्टर डिग्री मींस प्राइम मास्टर डिग्री को 11.5। मुझे उस टाइम का मुझे ये मालूम है कि इतना ऑफर किया जाता था। ओके। सो अगर इंटरव्यू में देखा जाए तो मैं बोलूंगा एनक्यूटी सॉरी निंजा का बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए। जो आपने टीसीएस में मोस्टली होता क्या है कि टीसीएस में जो इंटरव्यू होता है मोस्टली फोकस होता है आपका रिज्यूमे में। रिज्यूमे में आपने जो लिखा है वो ढंग से आपने किया है कि नहीं। ओके। तो रिज्यूमे में आपने किया है तो आपको बेटर चांस है कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो इंटरव्यू। इट इज नॉट बहुत ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया होना चाहिए, खासकर निंजा में। डिजिटल में थोड़ा सा कि आप सारी चीज को समझ रहे हो, आपने जो लिखा है उस पर थोड़ा काम किया हो। और इनोवेटर प्रोफाइल में फिर से रिज्यूमे बेस्ड ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हायर, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। डिजिटल और मुझे लगता है कि इनोवेटर का इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ज्यादा वो नहीं है। एक टेक्निकल हुआ था, एक एचआर हुआ था, और कोविड के टाइम पे ये दोनों कंबाइंड हो गए थे कि मतलब कि दोनों लोग जो एचआर राउंड के लोग हैं और टेक्निकल राउंड है, सारे लोग एक ही कॉल में ज्वाइन थे। और पहले टेक्निकल हुआ, टेक्निकल के साथ पैरेलली फिर एचआर राउंड भी हो गया। सो दिस वाज द प्रोसेस। अभी क्या प्रोसेस है मे बी डिफरेंट हो रहा हो, सो अभी नहीं पता मुझे, लेकिन इन्वर्टर में ये था। सो सैलरी वाइज ये था और इंटरव्यू वाइज ये था। और हाँ अगर आप जाते हो डिजिटल से और प्राइम से, तो मुझे लगता है कि मैनेजर्स को उनके प्रोफाइल में दिखता है कि इट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, सो दे ट्राई टू पुल कि ये डेवलपमेंट में ट्राई करे ज्यादा, सो उन्हें दिया जाता है। लेकिन हाँ ये तो है कि आप मान लो कि आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ किया है, इट इज वेरी डिफरेंट कि रियल प्रोजेक्ट पे काम होता है। रियल प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होती है, इट्स अ वेरी वास्ट प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। आपको एक यूनिट मिलेगा, उस यूनिट में आपको समझना है, ओवरव्यू लेना है प्रोजेक्ट का। ओवरव्यू लेने के बाद उस प्रोजेक्ट में एक टीम मिलेगा, उस टीम में भी समझना पड़ेगा कि वो टीम क्या कर रही है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। देयर इज सो मेनी थिंग्स, सर्वर पे काम करना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे टूल्स हैं जो आइडिया होना चाहिए। लोग कि मैं टीसीएस में इंटरव्यू भी लेता था,
बेसिकली प्रोजेक्ट में लेने के लिए। अच्छा। सो मैं बहुत लोग को मिला, बहुत सारे लोग से मिला, मतलब मैं लास्ट 2 ईयर से कई सारे इंटरव्यू लिया। उनको ये नहीं मालूम कि पोस्टमैन क्या होता है, बट दे वांट्स कि मुझे डेवलपमेंट करना है। सो ओके। हाउ दे विल डू द डेवलपमेंट, हाउ दे विल डू द टेस्टिंग, कि पोस्टमैन आपको आइडिया नहीं है कि पोस्टमैन से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई क्या होती है, लेकिन नहीं, एक माइंडसेट बन चुका है कि मुझे डेवलपमेंट करना है तो करना है। तो राइट। आप ये समझो कि पोस्टमैन क्या होता है, आपको सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक मुझे, क्योंकि अभी को कॉमन हो चुका है, सबको जानता है डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, बट कैसे होता है डेवलपमेंट, ये ट्रू। प्रोसेस भी आइडिया होना चाहिए। सो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि जो भी है, कि जो डेवलपमेंट में टूल्स यूज होते हैं वो आपको आइडिया है तो फिर कोपअप आप आसानी से कर सकते हो। कहीं भी आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए, वहां से आप देखोगे कि ये जो चीजें यूज हो रही है मुझे आइडिया है, तो आप उनसे तो आगे जरूर जा सकते हो जिनको आइडिया नहीं है। हम्म। तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट में, वो क्या क्या यूज हो रहा है पहले से आइडिया होना चाहिए। और अभी क्या है कि मैं देखता हूँ जो भी बच्चे हैं, या तो उनको इंस्टेंटली डेवलपमेंट चाहिए, इंस्टेंटली डेवलपमेंट, उनको लगता है कि हमने जो फ्रंट एंड बैक एंड में एक प्रोजेक्ट बना लिया था कॉलेज में, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। उससे बहुत डिफरेंट होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस, क्योंकि आप एक टीम में सिर्फ काम करते हो, उस टीम में भी कई लोग होते हैं, आपको एक पार्ट काम करना होता है और वो समझना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी डोमेन में आप काम करो, उस डोमेन का आइडिया भी होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट सिर्फ आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे तो डेवलपमेंट ही करना है। सो डेवलपमेंट के साथ आपको ये सब चीज भी ध्यान रखना होगा। अगर कहीं आप जा रहे हो, प्लेसमेंट आपका हो चुका है, प्लेसमेंट होने के बाद आप ये देखो कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है इंडस्ट्रीज में। क्योंकि हम जो जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या है, 2 लोग 3 लोग प्रोजेक्ट मिलकर बनाते हैं। एक कोई भी फ्रेमवर्क हमने यूज कर लिया, फ्रेमवर्क में फ्रंट एंड यूज कर लिया, रिएक्ट बन गया, नहीं तो फिर आप किसी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना रहे हो, डाटा साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट कि इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है किसी भी ट्रू। चीज का। ट्रू। ट्रू। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो ये सब चीज का आइडिया होना चाहिए। ट्रू। देखो, मेरा वही रहेगा, मतलब टुवर्ड्स फ्रेशर्स, कि अगर आप लोग को मतलब टूल्स, इफ यू गाइज आर वेल इक्विप्ड विद द टूल्स एंड द टेक्नोलॉजीज, जो भी आप लोग का जो डिजायर्ड प्रोफाइल है वो मिलने के लिए, वो टूल्स और टेक्नोलॉजीज अगर आपने सीख रखा है तो मिल या जाएगा वो। मतलब वो बहुत जल्दी तो शायद नहीं मिले, बट अगेन एक डिजायर टाइम के बाद वो डेफिनेटली मिल जाएगा। बट पहले ही आपको आके, फोकस होना होगा। हाँ एग्जैक्टली, exactly. पहले ही आके ये क्लेम करना कि मेरे को यही पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए विदाउट इवन गेटिंग इक्विप्ड विद दैट राइट अमाउंट ऑफ टूल्स एंड यस। टेक्नोलॉजीज, वो थोड़ा गलत है। सो वहां पे ऑन द जॉब लर्निंग थोड़ा सा मतलब मैटर कर जाती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती या है ना। तो ये जैसे आपने बताया कि वाइल यू वे वर्किंग विद टीसीएस, वहाँ के कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज थे जो आप ऑन द जॉब आप उसको अप्लाई कर रहे थे, राइट? अलॉन्ग विद या दैट कुछ और टूल्स और टेक्नोलॉजीज थे जो आप लाइक वो आपका कोर बन गया था, या फिर आप मतलब उनमें एक्सेल करना चाहते थे, ताकि अलग अलग कंपनीज में फर्दर आप अगर अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको हेल्प हो। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि वहाँ जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी, जैसे जावा, हम्म। मैं जावा में सेटिस्फाइड था, मुझे जावा में कंटिन्यू करना है। जब मैं प्रोजेक्ट में का कॉल भी आया था तो जावा सुन के ही फर्स्ट प्रोजेक्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके। मैंने दूसरा कॉल भी एक्सेप्ट, मतलब नहीं आया, फर्स्ट कॉल आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ जावा सुन के। बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आइडिया लेना चाहिए प्रोजेक्ट का, हम्म। कि आप जिस पे काम करना चाहते हो और वो प्रोजेक्ट में क्या अलाइनमेंट है। तो आप ज्यादा तो डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आप हर कॉल को डिनाई कर सकते हो, फिर लास्ट में ये हो जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में वो डाल देंगे। करेक्ट। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी अलाइनमेंट होता है आपके प्रोफाइल से। तो मुझे जावा था, लेकिन हुआ क्या कि मुझे जावा के साथ स्प्रिंग बूट पे काम करना था, माइक्रो सर्विसेज पे काम करना था, एडब्ल्यूएस पे काम करना था। लेकिन यहाँ था जावा एडब्ल्यूएस, लेकिन जावा पे जो हम लोग जावा का कोड जो लिखना था वो आईबीएम टूल पे यूज होता था। अच्छा। सो मुझे उसमें आइडिया नहीं था, तो मुझे आईबीएम टूल के बारे में आइडिया मिला जब मैं प्रोजेक्ट में गया। वो आईबीएम टूल को मुझे एज अ कैरियर नहीं लेना था। हम्म। जब मुझे पता चला कि इसका बहुत जगह यूज है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज है, लेकिन मुझे उसको नहीं लेना था। तो मैंने क्या किया कि मैं पैरेलली स्प्रिंग बूट पे काम करता रहा। ओके। स्प्रिंग बूट पे एडब्ल्यूएस पे था ही, एडब्ल्यूएस था, जावा था, जावा 8 पे मैं काम कर रहा था और आईबीएम के टूल पे काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी इंटरनल टूल्स था उसको स्टार्टिंग किया मैंने टीम्स के लिए बनाना। मैं जिस टीम में था उसमें बहुत सारा स्प्रिंग बूट पे मैंने इंटरनल टूल बना कर दिया। हम्म।
इंटरनल टूल बना कर दिया। तो मैं अपना जो कोर था, मैं जिस पे चाहता था कि फ्यूचर में मैं यही करूंगा, ओके। तो उसको मैं छोड़ नहीं था। पैरेलली जो मैं कर रहा था आईबीएम टूल पे तो कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद मैं अपना कोर था उसको मैं उसको रखा कि मुझे माइक्रो सर्विसेज, मुझे इस पे ही काम करना है, तो मैं उसको साथ में पैरेलल लेके चल रहा था। डिफिकल्ट होता है क्योंकि हो सकता है कि आपको उसी पे ज्यादा काम करना हो, लेकिन हाँ, करेक्ट। आप अगर फोकस रहोगे तो मैं तो थ्री इयर्स में काम किया, 3 इयर्स में कभी मैंने स्प्रिंग बूट को नहीं छोड़ा। इवन मैं जितने भी टीम मेंबर्स है वो सब बोलते थे कि यहाँ यूज ही नहीं है, ये यूज कर रहे हो, लेकिन मैं कर रहा था। तो मुझे उसमें ही जाना था, तो मैं उसको कर रहा था। तो और उसके बाद मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए सब में मैंने स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का ही दिया। तो हाँ, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है, आप इंडस्ट्री में जितना भी काम चल रहा है, आप लोगों से भी बात करोगे, आप फ्रेंड्स में जो जिसका उस प्रोजेक्ट में मिल गया, आप उससे भी आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से वहाँ काम चल रहा है। जैसे मेरा फ्रेंड है, कुछ लोग डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, मैं आइडिया लेता हूँ उनसे कि इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है। क्योंकि आप एक जो कॉलेज प्रोजेक्ट बनाते हो, इट इज टोटली डिफरेंट की इंडस्ट्री में जैसे यूज होता है। करेक्ट। किसी चीज का भी, आप जावा पे काम करो, पाइथन पे काम करो, या किसी भी सी प्लस प्लस से काम करो, सब पे इंडस्ट्री में जो करने का तरीका है वो अलग है। इवन कुछ कुछ कंपनीज का भी डिफरेंट हो जाता है, प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट हो जाता है। सो आपको आइडिया लेता रहना चाहिए। सो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में यही है, लर्निंग, ग्रोथ। करेक्ट। लर्निंग है तो आपका हाँ। ग्रोथ है। आप स्टैग्नेंट हो गए, आपको इच्छा हो गया कि नहीं मैं अब कुछ नहीं सीखूंगा, इतना में ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। लर्निंग यहाँ कांस्टेंट आपको करना पड़ेगा। हम्म। सो आपको आइडिया लेते रहना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे भैया आपने बताया कि एक तो आपका जॉब का कमिटमेंट था कि वो आप आईबीएम में आप वैसे भी काम करना ही था क्योंकि वो जॉब का रिक्वायरमेंट है, आप हाँ, जो कर रहे हो प्रोजेक्ट का वही, रिक्वायरमेंट है, उसमें आप छोड़ नहीं सकते। बट अगेन कुछ और या, टेक्नोलॉजीज है, जैसे आपने स्प्रिंग बूट के बारे में बताया, माइक्रो सर्विसेज के बारे में बताया, वो सब जो है उसमें आपको आगे कंटिन्यू करना था, यानी मतलब अगर दूसरा कोई यस, प्रोजेक्ट आता यस, है या फिर कंपनी अगर आपको स्विच करना है तो वो आपने यस, पैरेलली मैनेज किया है। तो भैया ये जो भी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपने मेंशन किया है, अगर कोई भी एक फ्रेशर जो अभी इंडस्ट्री में नहीं एंटर किया है, उसको एक मतलब ग्रास रूट लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनानी है ये सब चीजों में, तो क्या क्या रिसोर्सेस वो यूज कर सकता है? मैं अगर बताऊं बहुत ज्यादा नहीं, यूडेमी का 2 कोर्स है, और सेम पर्सन, मदन रेड्डी, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैं आज तक जो मैं देखता हूँ। मुझे क्या, मेरा क्या आदत है कि मैं थोड़े थोड़े चीजों को कहीं और से देखा, कहीं और से देखा, मेरा इस तरीके का नेचर है। मैं बेसिकली एक रिसोर्स, क्योंकि मैं यूट्यूब से मोस्टली देखता हूँ, तो कुछ पार्ट यहाँ से देखा, कुछ पार्ट यहाँ से देखा, लेकिन मुझे मदन रेड्डी यूट्यूब इडूमी पे कोर्स मिला था, उसका मैंने माइक्रो सर्विसेज का किया। ओके। इट इज बेस्ट। आप अगर फ्रेशर हो, आप इंडस्ट्री में 3 साल भी काम कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इट इज वेरी लेंदी कोर्स, बट आपने अगर फोकस्ड होकर कोर्स कर लिया है तो बेसिकली स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज दोनों उन्होंने कोर्स बनाया है। स्प्रिंग बूट का भी है और माइक्रो सर्विसेज का भी है, और भी कुछ कोर्सेज होंगे, लेकिन बेसिकली ये 2 कोर्सेज है। स्प्रिंग बूट पे मुझे आइडिया था, तो मैंने वो कोर्स तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। और माइक्रो सर्विसेज का मैंने देखा, इट्स मतलब उससे उससे ज्यादा आपको इंटरव्यू में मैंने मतलब उन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। सो करेक्ट। मदन रेड्डी, यूडीमी पे कोर्स है, सो बेस्ट कोर्स है, आप देख सकते हो। ठीक है भैया, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अगर आप वो लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को भी देखना या विल ट्राई। है। डन डन डन। ठीक है भैया। तो अभी जो भैया इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहा था आपका, पहले टीसीएस या, में और बाद में डेलॉयट में, तो अगेन मतलब टीसीएस इज समथिंग जो आपका कैंपस प्लेसमेंट से हुआ था, तब आप जस्ट एक या, फ्रेशर एमसीए ग्रेजुएट थे। तो अगेन बहुत या, ज्यादा डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द टेक्निकलिटीज, या जो भी हाँ, मतलब टेक्निकल जार्गन्स वो लोग पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एवरीथिंग। या, तो वो दोनों इंटरव्यूज के बारे में अगर आप एक कॉन्ट्रास्ट डालोगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो हमको लाइक 2021 से फॉलो करते आ रहे हैं, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मतलब अभी उन लोग का भी ऐसा टाइम होगा कि पीपल माइट बी स्टार्टिंग देयर जॉब हंट दूसरी कंपनी में स्विच वगैरह करने के लिए। तो एक जो फ्रेशर वाला इंटरव्यू होता है और जो एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट वाला इंटरव्यू होता है, क्या कॉन्ट्रास्ट रहा था, और इन डिटेल अगर आप दोनों मतलब डिस्कस करना चाहोगे? सो टीसीएस का फ्रेशर इंटरव्यू था, तो फ्रेशर्स इंटरव्यू में बेसिकली आपसे मतलब जो खासकर टीसीएस में क्या हुआ था कि जो इंटरव्यू जो भी रिज्यूमे में था, उन्होंने पूछा जो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने जो स्किल्स लिखे थे, जो भी रिज्यूमे में, उनसे फोकस था। हम्म। क्योंकि जब फ्रेशर्स पे आप होता है, फ्रेशर्स में आपको बस जज ये होता है कि आपने जो काम किया है कॉलेज में, प्रोजेक्ट जो बनाया है,
या इट्स इट्स क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप किसी चीज को भी डिस्कस नहीं कर पाओगे। ट्रू। तो प्रोजेक्ट तो मैंडेटरी है, तो प्रोजेक्ट से मोस्टली पूछा जाता है। आप कहीं भी आप देखोगे फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जावा या सी प्लस प्लस हो, उन्होंने जो लिखा है उस पर पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। तो फ्रेशर्स में रिज्यूमे में मोस्टली फोकस होता है, और प्रोजेक्ट तो और ज्यादा फोकस होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसमें क्या डेटाबेस यूज किया, उसमें क्या आपने कौन से किस तरीके से आपने टेबल्स बनाए, क्या प्राइमरी की होता है, क्या यूनिक की होता है, मतलब ये सब चीजें जो बेसिक्स होते हैं वो पूछा जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू होता है उसमें आपने 3 साल या जो भी, उसमें आप किस तरीके से आपने काम किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बेसिक्स नहीं पूछा जाएगा, बेसिक्स पूछा जाएगा, लेकिन फोकस होता है कि आपने जो इंडस्ट्री में जो कंपनी में लास्ट कंपनी में आपने जो काम किया है वो किस तरीके से काम किया है, उस पर ज्यादा फोकस होता है। और किस तरीके का प्रोजेक्ट था, किस तरीके से काम हो रहा था। आप जैसे मैंने अप्लाई किया था जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज AWS का, तो आपने ये चीजें पे काम किया है कि नहीं, इस पे काम किया है कि नहीं, काम किया है तो किस लेवल तक काम किया है। सो बेसिकली ये होता है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू में आपका इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है, इंडस्ट्री का नॉलेज प्रॉपर है कि नहीं, क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है कि नहीं, ये सब चीजें पे फोकस होती है। तो ये था थीसिस में। मतलब फ्रेशर्स के लिए ये होता है कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, बेसिक्स जो है वो सब पूछा जाता है। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस में आता है तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसा है आपका, लास्ट प्रोजेक्ट लास्ट कंपनी के प्रोजेक्ट में आपका कैसा था, उसमें किस तरीके से आपने काम किया, तो ये मोस्टली फोकस होता है। सो डिलाइट में मुझे जैसे मैंने बताया कि जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे था, AWS का था, तो उसमें मुझे 2 टेक्निकल राउंड हुए, उसके बाद फिर HR डिस्कशन हुआ। सो ये मतलब 2 टेक्निकल राउंड के बाद एक टेक्नो मैनेजरेबल था। ओके। सो इट वाज लाइक फर्स्ट टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल भी था, टेक्निकल कंप्लीट होने के बाद टेक्नो मैनेजर कि आप लास्ट कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, तो आपको मैं क्या बोलूं, एक हिपोक्रेसी वहां पर दिखानी पड़ेगी। तो बेसिकली मुझसे ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन सेकंड राउंड में, बताता हूँ कि आप लास्ट कंपनी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है क्यों छोड़ रहे हो। तो मैंने बोला कि ग्रोथ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ग्रोथ चाहिए तो डिलाइट में आपको ग्रोथ मिलेगा, तो क्या आप सेम पैकेज पे ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये इस तरीके का आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सिनेरियो में क्या आंसर दिया जाए। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपने कुछ भी बोल दिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बोला कि ग्रोथ इन द मीन्स मुझे दोनों में ग्रोथ चाहिए, करियर ग्रोथ और कंपोजिशन ग्रोथ दोनों। तो सो दोनों इट विल बी बेटर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हाँ मतलब आप इंटरेस्टेड हो, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मुझे यहाँ भी पूछ लिया गया था कि आपको मालूम है कि डिलाइट के क्लाइंट कौन कौन से हैं। डिलाइट के क्लाइंट कौन से हैं, तो डिलाइट के तो क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, तो मुझे आइडिया था तो मैंने कुछ बताया। तो जहां अप्लाई कर रहे हो सकता है ना पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि ये पूछा जाए, मैं क्वेश्चन बना दिया तो पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया गया तो आपसे भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका जो इंटरव्यूअर होता है वो डिफरेंट होता है, उनके क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग होते हैं। तो हाँ आपको ये सब चीजें के लिए रेडी होनी पड़ेगी। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप इंट्रो के लिए भी पहले से प्रिपेयर कर लो कि आपको क्या बोलना है। लोग क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होने के बाद होता क्या है, मैंने देखा है खासकर जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, वो सोचते हैं कि मैं टेक्निकल अच्छा कर लूंगा और मैं इंटरव्यू में बैठ जाऊँ। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले इंट्रो कैसे देना है, फर्स्ट में इंट्रो क्या लिखना है, क्या आपको बोलना है और प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना है। बहुत ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करना है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, वो पहले रखो। उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है वो बेटर से बताओ, फिर क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर टेक्नो मैनेजर में भी आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होना है। अब सबको मालूम है कि मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, लेकिन तब भी लोग प्रिपेयर हो, तब भी इंस्टेंटली जवाब नहीं दे पाते। आप किसी भी इंटरव्यू में आप देखो, ये फ्रेशर से भी होता है कि फ्रेशर्स को ही मालूम है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। ये क्वेश्चन कॉमन हो चुका है, कुछ कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं, आप क्यों नहीं प्रिपेयर कर लेते हो। करेक्ट। आप ये होता है, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन है जो नॉर्मली पहले से पूछा है, अब सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप उस समय सोच कर बता रहे हो, तो ये इंप्रेशन नहीं अच्छा जाता है, खराब आप हो सकता है कि जल्दीबाजी में आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है सबको मालूम है, हो सकता है इंटरव्यूअर फिर से पूछ ले कि आप क्या आंसर करते हो, आपका 5 ईयर में लास्ट, आप नेक्स्ट 5 ईयर में क्या चाहते हो। ये सब कुछ क्वेश्चंस को है जो अपना एक पार्टिकुलर आंसर आप बना कर रखो, ऐसा नहीं कि रट लेना है आपको। वही लेकिन हाँ क्या बोलना है ये एक आइडिया होना चाहिए।
इससे क्या होगा कि इंस्टेंट में आप जो जवाब दे रहे हो वो बैकफायर ना कर जाए। एग्जैक्टली और जो भी तो आप बता रहे ये हो ना भैया कि जो भी एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस है, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया पहले, या फिर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हो गया, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स हो गया, वो सब प्लेसमेंट बडीज पे क्यूरेटेड प्लेलिस्ट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस करके या, वहां से भी लोग या, देख सकते हैं। अभी या, प्रॉब्लम क्या होता है, जो या, जैसे आपने बताया कि फ्रेशर्स को तो पता ही है ये सब आना ही है क्वेश्चंस, ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, खास करके हमारे एज के लोग जो जिनके पास 2-3 साल का इंटरव्यू और 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है, बट वही हाँ, कंपनी स्विच करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन लोग को लगता है कि मतलब जो भी मेरा पास्ट कंपनी का जो भी टेक्निकल और मैनेजरियल एक्सपीरियंस है उससे मैं निकाल सकता हूँ, बट अगेन अपने को रूट्स नहीं भूलना है। कोई भी इंटरव्यू में ऐसे हम्म, क्वेश्चंस स्ट्रेंथ्स वीकनेस बेस्ड या फिर जो आ भी सकता है। इंट्रोडक्शन बेस्ड, ये सब आना लाजमी है बिल्कुल, है ना? तो वो तो इंडिया है, में इंडिया में ये कॉमन है कि आपको फर्स्ट में इंट्रो पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली, योरसेल्फ। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने कुछ बाहर के इंटरव्यू दिए थे, जैसे कि एक कंपनी है बेस्ट बाय, ओके। अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल का है। तो वो इंटरव्यू मैंने दिया था। उसका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम नहीं था कि मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं। उसका सेकंड राउंड का मुझे आया आफ्टर डेलॉइट ओके। ज्वाइनिंग। हाँ। तो और उसका फर्स्ट राउंड सिर्फ और सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन फेज था कि आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तो किस तरीके से काम करोगे। सो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं दो लोग ज्वाइन किए थे, दोनों अमेरिकन थे, और वो खुद मतलब 10-15 मिनट शुरू का वो खुद को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अच्छा। नाइस। खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो क्या है, टीम लीड है तो कितने लोग को मैनेज कर रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस क्या है, अभी वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल हो जाता है लोग। लेकिन यहाँ क्या है कि डायरेक्टली इंटरव्यू ज्वाइन करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आप कंफर्टेबल हो ना हो, आपको ये वही। तो क्वेश्चंस कॉमन बन गया है। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होता है, लोग बहुत जगह मैंने देखा है कि जो इंटरव्यूअर खुद के बारे में बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं कि बनना ही चाहिए, बस मैं बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कई लोग हैं कि 1-2 मिनट के बाद जब बात हो जाता है स्टार्टिंग में तो कंफर्टेबली वो अच्छे से बता सकते एग्जैक्टली, हैं। लेकिन एग्जैक्टली। इंटरव्यू ज्वाइन करेगा, डायरेक्टली ये पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो बोलना शुरू कर देगा, उसमें कुछ भी बोल सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिपेयर होना अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन आप प्रिपेयर हो तो अच्छा है आपके लिए। सो ये तो मैं बोलूंगा, कुछ कुछ चीजें जो आपको मालूम है कि ये होता ही है तो प्रिपेयर हो लेना ही बेटर है। ट्रू। अभी इस देश का क्या ही होगा भैया, बताओ ऐसे इंटरव्यूअर्स, है ना? बट ये बहुत सही पॉइंट आपने बताया भैया। मतलब एक जो होता है ना कि आप एज एन इंटरव्यूअर भी आपका रोल ये रहता है कि आप अपने इंटरव्यूई को कंफर्टेबल फील करवाओ, पहले उससे यस, यूज टू हो यस। जाओ, लाइक लेट हिम और हर बी यूज टू यू, ये ऐसा ऐसा है मेरा, तो ठीक है, लेट्स हैव अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। बट उतना भी फ्रैंक नहीं होना, यू मेंटेन दैट प्रोफेशनल लेवल एंड देन गो अहेड ना, क्या मतलब उसमें क्या है। यस। तो ये दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे आपने अभी 3 साल लगभग आपने काम कर चुके हो, आप उससे ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कि जो भी आईटी इंडस्ट्री है हमारे देश में, या फिर जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, तो उनमें क्या ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये मिसिंग है, अगर ये हो जाता तो लोगों को उतना मतलब बहुत ज्यादा हसल नहीं करना पड़ता टू स्विच जॉब्स और टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, और ऐसा क्या ऐसा चीज जो मिसिंग है कंपनीज में? सो बेसिकली मैंने ये देखा है कि होता क्या है कि जब आप कहीं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, एक तो है कि सेपरेशन बहुत कम है डेवलपमेंट और सपोर्ट का। हम्म। सो क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी, अब जैसे मैं अगर देखूं कि मैं इंश्योरेंस डोमेन में काम कर रहा था, वो ऑलरेडी 10-15 ईयर्स बैक वो ऑनलाइन मूव कर ली। पूरा मूव उन्होंने हो गया, मीन्स फिजिकल से पूरा ऑनलाइन हो चुका है। अब उसमें तो सपोर्ट ही चाहिए, मोस्टली सपोर्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है, हम्म। बहुत सारी चीजें का नया डेवलपमेंट होता रहता है। सो वो सेपरेशन बहुत कम हो जाता है। होता क्या है कि आप डेवलप कर रहे हो तो आपको सपोर्ट भी करना होगा। सो अब ये प्रॉफिट भी मेंटेन करना है सर्विस बेस्ड कंपनी का। हम्म। तो एक तो ये होना चाहिए कि पहले इन्फॉर्म, जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं उन वो वेल इन्फॉर्म्ड है नहीं, राइट। उनको ही नहीं पता कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम हो रहा है। सो वो सही से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वो प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप एग्जिट नहीं ले सकते अगर आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा समझ में आ चुका है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम हो चुका है
कि मुझे लगता है कि इंटरनली आप टीम भी स्विच कर सकते हो। आप जो भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे टीम होता है, तो एक ये छूट देना चाहिए। जहां तक मुझे मतलब मैंने देखा है, होता है क्या कि आप प्रोजेक्ट में चले गए, एक टीम पे काम करो, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है जो देख रहा है कि इसको हटाना ही क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से तो एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, उसको आइडिया मिल चुका है, वो करता रहे। करेक्ट वो करेक्ट। चाहे वो डेली सेम ही टास्क हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये खुद के लिए, मतलब जहाँ कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उनके लिए भी बेटर होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट में उनको डोमेन का आइडिया दे। हो सकता है कि अब डर यही, मुझे लगता है कि उनको डर ये है कि मैं ये ज्यादा सीख लेगा तो निकल जाएगा। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे उनको देना चाहिए। प्रोजेक्ट चेंज में भी बहुत डिफिकल्टीज है। आप मैनेजर से बात करोगे तो वो बोलेंगे कि क्या दिक्कत है। अब प्रॉब्लम ये है कई सारे। और दूसरा, मैं कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, आप कंपनी से तो लैपटॉप मिल गया है, लेकिन आप वीडियो एक्सेस यूज करते हो वो बहुत स्लो है। और Correct. खासकर इंडियन जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैंने वो किया है कि आप फास्ट काम कर सकते हो, लेकिन सिस्टम ही फास्ट नहीं। करेक्ट करेक्ट। कुछ चीजें हैं जहां तक ये सब चीजें मैंने नोटिस किया है, मैंने जो बताया। और डिफिकल्टीज बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट में नॉलेज आप देने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टीम में स्विच करा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, प्रॉफिट मेंटेन करना है। अब ये होगा क्या कि अगर एक नए बंदे को लाएंगे, नए टीम में डालेंगे, वो सीखने में टाइम लगेगा। तो जो सीखा हुआ है, जिसको जो जहाँ पे काम कर रहा है उसको वहीं रहने, तो वहां से तुम निकालोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीजें चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट से पैसा कमाता है, क्लाइंट से अच्छा खासा अमाउंट आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो भी काम लोग कर रहे हैं उनको वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका कोई स्कोप है कि नहीं। और अगर आप डेली टास्क पे स्टक कर चुके हो कि मतलब कि सेम टास्क है, आप डेली कर रहे हो, तो कई लोग तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ। कि मुझे यही करना है। मैंने खुद नोटिस किया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव टीसीएस। 3 इयर्स मुझे हुआ, बहुत डिफिकल्ट था। मतलब छोड़ना, मतलब ये दिमाग में आ चुका था कि मतलब जितना आसान लीव लेना है, जितना आसान यहाँ काम करना है, जितना अच्छे मैनेजर से इंटरेक्शन हो चुका है, फिर से होगा कि नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम तो है ये सब चीजें। तो ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए तो ये सब सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है। कंफर्ट जोन में चला जाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप एक टास्क मिल चुका है, आप जान रहे हो क्या करना है, आप आओगे नेक्स्ट दिन वो करोगे, फिर से चले जाओगे। नेक्स्ट दिन क्या करना है आपको आइडिया है, वो करोगे, आप चले जाओगे। तो इसको आप ट्राई करो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टीम में काम करो। मैं खुद बताता हूँ कि मैं 3 इयर्स रहा, मैं 3 to 4 डिफरेंट टीम में काम किया। क्योंकि आप एक टीम में रह के भी कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि आपको आइडिया मिल चुका है। मैं सर्वर पे काम किया, मैं फ्रंट एंड पे भी काम किया, मैं बैक एंड में भी काम किया। तो मैं बोलूंगा कि सबको ये चीज ट्राई करना चाहिए। मैनेजर से बात करो, आप अगर होता है तो वेल एंड गुड है कि मतलब आप ट्राई, कम से कम ट्राई तो करो। होता है ट्राई लोग नहीं करते, ट्राई ही नहीं कर पाते। तो मैं बोलता हूँ कि आप जितना से जितना ट्राई करोगे आपको आइडिया मिलेगा। अगर नहीं भी मिल रहा है, मैं ये भी बताता हूँ कि कुछ चीजें जिस एरिया में मैं काम नहीं कर पाया, मैं उसके लोगों से मैं बात करता था, उस टीम के लोगों से बात करता था कि एक्चुअली वो कैसे काम कर रहे हैं, मैं समझने का ट्राई कर रहा था। तो आपको प्रोएक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा, ना कि प्रोजेक्ट के लिए, खुद के लिए। करेक्ट, कि आप अपने एटलीस्ट डेवलपमेंट के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा सीख लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ। तो मैं बोलूंगा प्रोएक्टिवनेस आपको दिखाना है खुद के लिए, कि आपको एटलीस्ट जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का तो एटलीस्ट अच्छे से आइडिया हो। और जितना अच्छा आइडिया होगा आप उतना अच्छा इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपके लीग से क्वेश्चन बाहर चला गया, अब होगा कि आप जिस टीम में काम कर रहे थे उस टीम पे आप को तो बता दोगे, लेकिन उसके बाहर का, क्योंकि प्रोजेक्ट का आइडिया देना होता है इंटरव्यू में। एग्जैक्टली। तो ये है कि हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको ये होगा। अब ये भी चीज मैं नहीं बोलूंगा कि आपका 4 LP है, आपका 16 LP हो जाएगा इंस्टेंटली, नहीं। आपको बीच में ऑफर देने पड़ेंगे, 4 to 8 जाना पड़ेगा, 8 9 जाना पड़ेगा, या फिर 12 आपको मिलेगा, फिर 16। मैं ऐसे हवा में बोल दूं कि नहीं आप 4 पे और 16 पे चले जाओगे आसानी से, ऐसा नहीं है। सो आपको
3 मंथ्स का पीरियड है, 3 मंथ्स में आपने एक बार, हाँ डिफिकल्ट है, फर्स्ट ऑफर ही लेना डिफिकल्ट है, 90 डेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर्विस एग्जैक्टली। सर्विस नोटिस पीरियड। हम्म। तो हाँ, शुरू में डिफिकल्ट है, आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आपको 100% देना पड़ेगा कि जितना ट्राई कर सके। और मुझे नहीं पता कि कॉल नहीं आता है, ये नहीं आता, मैं देख रहा हूँ कि सबको इंस्टेंट हायरिंग चाहिए, हम्म। सबको जितना जल्दी चाहिए। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि चाहे नौकरी पे हो, चाहे रिफर लेने पे हो, तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको आप अगर नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आपको एक पार्ट ये भी देना पड़ेगा कि आप ढंग से अप्लाई करो। एग्जैक्टली। मैंने कुछ गलतियां की, मैं ब्लाइंडली जो भी आ रहा था साइट, करियर साइट पे जाके अप्लाई किया जा रहा था। हाँ। सो मैं बोलूंगा उस पे डायरेक्ट मेल आता था रिजेक्शन का। सो रिफर ट्राई करो आप, इट्स बेटर टू ब्लाइंडली अप्लाई 100 कंपनीज देन आप 100 कंपनीज पे करियर साइट पे अप्लाई किए जा रहे हो। इससे बेटर है कि आप 10 ही पे अप्लाई करो, लेकिन रेफरल लेकर ट्राई करो, लिंक्डइन पे ट्राई करो, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं बोलूंगा कि हो सकता है, ऐसा नहीं, सर्विस बेस पे कंपनीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो ये है। राइट। तो वही है भैया कि अभी बिल्कुल ऐसा लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट में हम लोग आने वाले हैं कि व्हेन टू स्विच एंड हाउ टू स्विच। जैसे आपने बताया कि वही कि मैं देखता हूँ ना भैया कि बच्चे जो है ना अपने साइड से जो एफर्ट डालना होता है वो बहुत कम डाल रहे हम्म, हैं। भले अपने 10 सीनियरों के पास उनने रेफरल के लिए मैसेज डाल रखा है, सीवी डाल रखा है, बट अपने साइड से जो भी मतलब स्किल डेवलपमेंट की बेसिस पे हो या फिर जो भी अपने साइड से जो चीज करना है, यू नो, वो चीज बहुत कम कर रहे हैं। दे आर जस्ट सेंडिंग देयर यस, सीवीज टू द सीनियर्स एंड एक्सपेक्टिंग कि भाई कहीं ना यस। कहीं से तो रेफरल आ ही जाएगा। और जैसे आपने बताया लिंक्डइन के बारे मैं में। हाँ, बोलिए बोलिए। हम्म, हाँ, बताओ बताओ तुम। हाँ, जैसे मैं बता रहा था लिंक्डइन के बारे में। तो आप पहली बात तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। और काफी लोग को हम्म, ये भी नहीं आता कि मतलब अप्रोच कैसा करना है। कोई भी रिक्रूटर हो, कोई भी कॉलेज का सीनियर हो, कंपनी का सीनियर हो, कोई भी हो, लोग आज भी मतलब इवन आफ्टर इतने इतना सारा अवेयरनेस, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे लोग डाल रखा है। मैंने खुद अपने चैनल पे लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग टिप्स का प्लेलिस्ट डाल रखा है। उसके बावजूद लोग आज भी जाके लिंक्डइन में हर कमेंट के नीचे इंटरेस्टेड लिख रहे हैं। तो मतलब ये तो वही मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है। आप अगर आप एक्सपीरियंस हो और कहीं पे जाके इंटरेस्टेड लिख रहे हो, आपको लगता है कि वहां से कुछ हो जाएगा, कुछ सो नहीं। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है। मुझे नहीं मालूम कि ये इंटरेस्टेड लिखने से क्या होता है। हो सकता है कि आपने ट्राई किया हो फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको आइडिया मिल चुका होना चाहिए कि हम्म। इससे कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। दिस विल नॉट। मुझे याद है कि लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाने से पहले 10 बार पहले पूछेंगे कि प्लेसमेंट कैसा होता है, प्लेसमेंट कैसा होता है, वहां कंपनीज आती है कि नहीं। करेक्ट। और जब कंपनीज आती है तो उनको लगता है कि बस ऐसे हायर कर लेंगे आपको बिना पढ़े। ऐसा नहीं है। नो आप नो। अगर आपको एक चांस, आपको 4-5 चांस में से एक चांस आप निकाल पा रहे हो तो अच्छा है। आप मतलब आप एक बैच में 5 कंपनीज आ रही है, पांच एक मतलब मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप 5 जगह आप बैठे हैं, 5 जगह में आप एक भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सो आप जज करो खुद को एग्जैक्टली। तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद 100 कंपनीज भी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली। पहले आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को, कि कहीं भी किसी तरीके से मुझ में कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, आपने बेसिक्स क्लियर किया है कि नहीं। फ्रेशर्स तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब उस समय हमें लगता था कि कंपनीज में इंटरव्यू देना है, टेक्निकल रहेगा, एचआर राउंड रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। खासकर जो अंडर 10 कंपनीज अंडर 10 में हायर करती है, अंडर 15 में हायर करती है, नॉट डिफिकल्ट। अभी तो हमें लगता है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाँ, मैं हायर प्रोडक्ट इन कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो 15 LPA और उसके अंदर की कंपनीज हैं जो हायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब तो रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हो चुके हैं, वो भी फ्री में इतने अवेलेबल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप बीटेक कर रहे हो तो 1 ईयर से एनफ। करेक्ट। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें, आप 1 ईयर में आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, 1 ईयर में आप सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हो, ओनली फॉर लोगों ने प्लेसमेंट। किया है ये सब। बीटेक में भी करा है, एमटेक में भी करा है, एमसीए बीसीए हर जगह लोगों ने करा है, तभी हाँ, दे आर लैंडिंग इनटू जॉब्स, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। और रहा मतलब कि एक्सपीरियंस में होता है क्या कि आप जिस पे काम कर रहे हो तो उस पे लोग क्या कर रहे हैं कि मैं वही बता रहा, डेली टास्क जो है वो मिल रहा है, डेली टास्क करने के बाद कंप्लीट करके वही समझ रहे हैं। करियर ग्रोथ के लिए बहुत सारे खुद में अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। एग्जैक्टली। वही। और जैसे भैया आपने बताया कि
आपने काफी ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करा है जो मतलब कंपनी में कंफर्टेबल हो चुके हैं, लाइक उनका हम्म, नहीं मन है कि अभी मतलब सब कुछ सही तो चल रहा है कि तो फिर क्यों स्विच करना है। ऐसे एक और हम्म। एक्सट्रीम मतलब उसकी ऑपोजिट एक्सट्रीम के लोग ऐसे होते हैं कि उन लोग को लगता है कि ऐसे हर 6-6 महीने में मतलब स्विच कर लेना हाँ, चाहिए। मैं तो वो हाँ, तो एग्जैक्टली exactly वो भी नहीं करना है कि हर 6-6 महीने में आप स्विच करते रहो या फिर ऐसा एफर्ट मारते रहो। मैं मेरे मेरे एक सुपर सीनियर भैया है, सुपर सीनियर के भी सुपर सीनियर है वो। अच्छा। तो उनका 6 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। 6 साल एक्सपीरियंस में उन्हें 4 to 5 कंपनीज चेंज कर रखी है। बाप रे। 4 to 5 कंपनीज चेंज कर रखी है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये भी होना चाहिए कि आप ये भी मत डरो कि आप ज्यादा स्विच करोगे तो उससे प्रॉब्लम है। हाँ, आपको आप कंपनीज को अगर चाहिए रिक्वायरमेंट हो तो आपको लेगी, चाहे आपने 4-5 कंपनी चेंज कर रखा है या कितना भी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मतलब आप काम कर रहे हो छोड़ रहे हो, काम कर रहे हो छोड़ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। आपको आइडिया होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो तो ठीक है, आप कभी भी कहीं भी आप लैंड कर सकते हो। वही वही। लेकिन ऐसा होता क्या है कि कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपने इंटरव्यू थोड़ा सा भी अच्छा कि आपको ले लिया, आप वहां काम कर रहे हो। आप वहां काम करने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं तुरंत स्विच करके कहीं और चला जाऊं। तो डिफिकल्टी यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा स्विच भी नहीं सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये भी डरो कि स्विच कर लोगे तो ज्यादा स्विच कर लोगे तो प्रॉब्लम है, ये भी नहीं है। करेक्ट। तो सिनेरियो बेस्ड, इट्स डिपेंड ऑन सिनेरियो, आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो। सो मैंने सर अब एक मैंने कहीं देखा था कि आपको खुद से पैरामीटर बनाना चाहिए कि क्या सही नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली। आपका मैनेजर बॉस कि आपको जो जितना आप काम कर रहे हो उस बेसिस पे एकदम सैलरी नहीं मिल रही है, उससे मैच भी नहीं हो रही है, उससे मतलब आप जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उससे 50% भी नहीं मिल रहा है सैलरी के फॉर्म में। सो 2-3 चीजें पैरामीटर हैं जो आपको खुद जज करना पड़ेगा। अगर एक दो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो फिर आप ट्राई करो स्विच करने का, वो बेटर है। तो मेरे लिए तो था कि जिस तरीके से मैं काम करना चाह रहा था, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाह रहा था वो नहीं था। और सैलरी ये नहीं बोलूंगा बहुत कम था, मतलब डिसेंट था। लेकिन क्योंकि मेरा सिनेरियो क्या है कि आई एम द ओनली पर्सन अर्निंग इन द फैमिली, सो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। करेक्ट। सो हो सकता है कि किसी फैमिली में ऐसा ना हो, जो बंदा कमा रहा है वो खुद या अगर मैरिड है तो वो मैनेज कर सकता है। मतलब इतना डिसेंट था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना है। तो 2-3 सिनेरियो बना तो मैं ट्राई कर रहा था। लकीली मुझे फर्स्ट ऑफर एलटीएम एंट्री से मिला। फिर मुझे मलेशिया बेस्ड मतलब सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, मलेशिया में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी था, वो मिला। फिर डिलाइट में मैं ऑफर एक्सेप्ट किया। So, उसके बाद मैं बोला कि नो इट्स इनफ। खुद को सेटिस्फैक्शन रखना एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मुझे 3-4 कॉल आए जो कि यहाँ तक उन्होंने बोला कि मैं आपका प्रोसेस 1 वीक में क्लियर कर दूंगा, ओके। 1 वीक में क्लियर कर दूंगा, आप कंफर्म करो। तो मुझे डिलाइट से भी 10-20% ज्यादा ही था, मतलब टीसीएस से था डिलाइट, डिलाइट से भी 20% एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला कि सॉरी अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि यहाँ, क्योंकि डिलाइट में था कई लोग काम कर रहे थे। अब होता क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये है वो है। अब मैं बोलता हूँ सिंपल सा कि थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। ये चीज है, या तो हाँ। आप बिजनेस में चले जाओ, लेकिन आप ये हर जगह है, आप सर्विस बेस्ड कंपनी में भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। हर अब जगह आईटी वही है। इंडस्ट्री इंडिया का करेक्ट। इसी तरीके से हो चुका है। जब तक आपके कुछ गवर्नमेंट से नियम नहीं आ जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि आप या तो जो टॉप के जो मैनेजमेंट लोग हैं उस तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री इस तरीके से चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन करेक्ट। अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुका है, जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं हम्म। सबको मालूम भी है। उसके बाद बहुत सारे खासकर डिलाइट में तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अभी तक मतलब प्रोजेक्ट मिल चुका है, प्रोजेक्ट के बाद अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है प्रोजेक्ट में। लेकिन बहुत सारा चीजें हैं जो डिलाइट में मुझे बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल बनाया। मतलब फर्स्ट करेक्ट। 2 डेज था ओरिएंटेशन सेशन, उसमें तो मुझे लगा कि नो, मैंने राइट डिसीजन लिया है कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। सो हाँ, डेलोइट तो फार बेटर है वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम जिस पे काम करते हैं हम्म। वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम ढंग से काम कर सकें। सो वो एग्जैक्टली। वन ऑफ द बेस्ट है। और जिस तरीके से प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन होता है यहाँ, इट्स डिफरेंट फ्रॉम सम अदर कंपनीज। तो एग्जैक्टली। यही, और मैं बोलूंगा जितना भी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग इम्प्रूव
एंड बिना इम्प्रूव किए नहीं हो सकता है कुछ। आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपको अगर स्विच करना है तो लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आप किस में जाना चाहते हो। हम्म। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर बैकएंड में जो भी काम कर रहा है, एक क्लाउड इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से क्लाउड में काम चल रहा है, हाँ। किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो बैकएंड में जो जहाँ भी लोग काम कर रहा है, या तो गूगल का हो, AWS का हो, कोई भी क्लाउड एक इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अभी जब जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट में कोई डेवऑप्स का टीम नहीं है। ओके। इवन हमें ही डेवलप करना है, हमें ही डिप्लॉय भी करना है। सो हाँ, कॉस्ट कटिंग हो सकता है लेकिन आइडिया है तो अच्छा है। राइट। और वही भैया, जो जैसे मेरे को थोड़ा सा मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा पता है, तो लोग क्या करता है ना, स्पेशली खासकर आजकल के इंस्टाग्राम जनरेशन में वो चीज हो गया है कि मैंने तो अपने तरफ से सारा एफर्ट किया है, तो वो जो हाँ अपना जो माइंड है ना उसको फूल करने का जो एक ये स्टेटमेंट है कि मैं तो अपने तरफ से तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी आई एम नॉट लैंडिंग इनटू अ जॉब और से एनी, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ स्विच। तो पहले तो वो चीज मतलब बंद कर दो। ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है, बट जो एक हाँ फेक कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैंने तो अपने एंड से सब कुछ किया है, फिर भी रेफरल हाँ नहीं मिल रहा है या फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट ओके। अपने एंड से पूरा करो पहले। एक तो ऑब्वियसली जो भी टेक्निकल टूल्स है जैसे भैया ने बताया वो सब तो आपने मतलब आपको इक्विप होना ही है वो सब टूल्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह से, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो। दूसरा, आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपका जो लिंक्डइन में कनेक्शंस बनाने का या फिर उन कनेक्शंस को मेंटेन करने का जो मतलब तरीका है, वो भी स्पॉट ऑन होना चाहिए। एंड वेन एवर यू अप्रोच एनी रिक्रूटर और एनी बडी फॉर अ रेफरल, यू शुड नो द आइडियल मतलब वे कि ऐसा मेरे को अप्लाई करना है, ऐसा मेरे को रेफरल के लिए पूछना है। ये नहीं कि हर जगह मतलब कमेंट में जाके येस नो और वो इंटरेस्टेड वगैरह लिख दिए। वो सबसे है वर्स्ट ना? पार्ट है। वो आपका ऑब्सेशन शो करता है कि आप किस तरीके से एग्जैक्टली। ऑब्सेस, तो उससे फायदा बेसिकली उससे फ्रॉड हो सकता है। एग्जैक्टली। कि आप हर जगह से आप इंटरेस्टेड लिख रहे हो, आप क्या होगा कि कुछ लोग नोटिस करेंगे, उससे फ्रॉड। मैंने अभी जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लोग को मालूम ही होगा। उस कंपनी की HR 50,000 मांग रही थी फॉर द प्लेसमेंट, बाप रे। कि 50,000 आप दो, आपको मैं लिंक भेजूंगी, लिंक में आप क्लियर कर लेना। आपका टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल में आप जो भी जवाब दोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। HR में मैं कंफर्म कर दूंगा। ओके। सो अब ये एक मैं बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी हाँ, कंपनी है मैंने सुना है उसकी। उसके बारे में, मैंने सुना है उसके बारे में। सो काफी अब ऑडियंस को ये भी पता भी हो रहा है। रहेगा। हाँ, राइट। ये भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप इससे फ्रॉड भी हो सकता है, हाँ। इससे फ्रॉड भी हो सकता है। बिल्कुल। और चांसेस है कि क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि जॉब सर्च कर रहे हो, उनको बहुत ज्यादा अर्जेंट है। हम्म। अब होता क्या है कि जब आपका अर्जेंसी हो तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। अच्छा ठीक है, 50,000 है ना, 60,000 पर मंथ का सैलरी है, एक मंथ मैनेज कर लेंगे। हम्म। अब पता चला है कि 50,000 आ गया, आप किसी को बोल भी नहीं एग्जैक्टली। सकते हाँ। कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें, खुद को आपको कॉन्फिडेंस में रखना है। आपको वेल प्रिपेयर्ड होके, ऐसा नहीं कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, उससे नहीं। वेल प्रिपेयर्ड होके आप जिस भी टेक में काम कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन द सेंस कि आप जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो सब चीज का आइडिया है। करेक्ट करेक्ट। ये नहीं कि मैं जो कर लिया हूँ मुझे आता है, मुझे मालूम है। नहीं, आप कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में किस तरीके से, अगर फ्रंट एंड में काम हो रहा है तो किस तरीके से फ्रंट एंड में काम हो रहा है, कितने की टीम है, एक पार्ट में डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग कैसे कर रहे हैं, मर्ज कैसे हो रहा है, बैक एंड में है तो क्या माइक्रो सर्विसेज है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ माइक्रो सर्विस को कैसे मेंटेन कर रहे हो, डेटाबेस में कैसे मैनेज हो रहा है डेटा, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, कम्युनिटीज यूज हो रहा है या डॉकर यूज हो रहा है, या किस तरीके से चल रहा है। तो आप आइडिया ले सकते हो एटलीस्ट। एग्जैक्टली। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो आइडिया होगा। खासकर ये फ्रेशर के लिए है, और एक्सपीरियंस के लिए उन लोग के लिए जो ऐसे प्रोजेक्ट में है जो ये सब चीजें यूज नहीं हो रही है। होता है, जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसमें कुबरनेटिस नहीं था, डॉकर अभी आया था, लेकिन ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा बेटर जगह आप जाना चाहते हो तो ये सब आइडिया ही काफी है। आप ये बोलो कि मैं बैकएंड तो हूँ, जावा पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये सब जाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सो जितना आप आइडिया रखोगे उससे ज्यादा बेटर है आपके लिए। प्रेफरेंस कम से कम सेट तो हो सकता है कि प्रायोरिटी मिल सकती है कि चलो इसको कुछ तो आइडिया है, ऐसा नहीं कि नील नल, ऐसा एकदम कुछ एग्जैक्टली। नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये है।
ओके। और भैया आपको अपने आईटी वाले फ्रेंड्स ये नहीं पूछते कि सारे जॉब्स अगर आप ही ले जाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? मैं सबको कई लोग ने मुझे वो किया था पोक कि स्विच कर हाँ। लो। अब मैं सबको पोक कर रहा हूँ कि स्विच कर लो, स्विच कर लो। तो सो हाँ, जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एवरीवन कैन डू, मैं कर रहा हूँ तो सब हम्म, कर सकते हैं। मुझे कल एक मैसेज आया कि हाउ यू मैनेज्ड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टीसीएस टू लॉयड। हम्म, इतना बड़ा क्या है? इट इज नॉट बहुत बड़ा अचीवमेंट में है कि मैं टीसीएस से गूगल चला गया। गूगल भी जा रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं है कि गूगल भी जाना इम्पॉसिबल है, लोग ही जा रहे हैं। हम्म, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि 3 मंथ्स नोटिस पीरियड में अब आपको मैनेज करना है कि आप किस तरीके से टाइम दे रहे हो। अब मेरा क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दो दो चीज पढ़ रहा हूँ, हम्म, दो चीज पढ़ रहा हूँ, तो दो चीज दिमाग में रहे। कब रहेगा? अगर आप कुछ चीजें जो है उसको आप इग्नोर करोगे। अब जैसे करेक्ट, लोग इंस्टा रील कर रहे हैं, इंस्टा रील अब देखोगे, आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, वो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में ही जा रहा है। मेरा करेक्ट, मेरा साइंस ये मानता है, आप अगर फोकस होना चाहते हो, कुछ चीज को आपको हटाना पड़ेगा। मैं करेक्ट, अपने मोबाइल से इंस्टा हटा दिया, हम्म, फेसबुक चलाता नहीं हूँ। इंस्टा मैंने हटा दिया है पूरा, जिसका जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे फोकस होना है। आप उस समय अब ये है कि मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंस्टा नहीं चलाता, लेकिन जिसमें फोकस होना होता है उसमें फुल मैं फोकस होता हूँ। मैंने इंस्टा हटा दिया। अब हो सकता है मैं आइडल बैठ जाऊं, नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है हो सकता है मेरे दिमाग में रहे। एग्जैक्टली, अब क्या होगा कि आप जितना कंज्यूम करोगे, हम्म, आप सोच रहे हो कि मैं मूवी देख लूं, अब मुझे 4 घंटा, मैंने तो पढ़ लिया 4 घंटा, अब मैं 2 घंटा मूवी देख लूंगा, उससे क्या होगा? वो भी रिसोर्स दिमाग में ही जा रहा है, एग्जैक्टली, वो भी दिमाग में ही जा रहा है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ पार्ट रिप्लेस हो जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से है कि हाँ, जितना आप लास्ट चीजों को आपने जो देखा है वही ध्यान में रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे अनुसार में जितने लोग भी हैं, कि लास्ट जिसमें आप फोकस होना चाहते हो सारा चीज कट ऑफ कर दो। इवन आप आइडल बैठो, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको चीजें कट ऑफ करनी पड़ेगी, कुछ चीजें तो एकदम कट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है कि करेक्ट, आप हो सकता है कल परवाह भूल जाओ। करेक्ट, करेक्ट, सो मैं सजेस्ट करूंगा। करेक्ट, ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच प्लेसमेंट बडीज पे दोबारा आने के लिए और आपके एक्सपीरियंस वेलकम। से शेयर करने के थैंक लिए। यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, है ना?